हेलो दोस्त, हेलो स्टूडेंट। मैं विमलेश फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारी टॉपिक है प्रतिबिंब। आज पढ़ना है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बोले तो इमेज। प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश किरणें वस्तु की किसी एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात जाकर की पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश किरणें वस्तु के किसी एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जरा विधिवत देख लीजिए कि ये लिखा क्या गया है। जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात, परावर्तन किस में होता है? दर्पण में परावर्तन होता है। या अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन किस में होता है? लेंस में होता है। या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश किरणें वस्तु के किसी एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज, दूसरा आभासी प्रतिबिंब मतलब वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में जाकर मिलती हैं, तो दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं या पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि यदि किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में जाकर नहीं मिलती हैं बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, इस बिंदु को पर बने प्रतिबिंब को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए विधिवत लिखा क्या गया। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? वो आभासी प्रतिबिंब यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें
परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, लेकिन बल्कि दूसरे बिंदु से आते हुए प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वीडियो लग रही है। विमलेश फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।